पांचवें चरण का मतदान खत्म। शाम 5 बजे तक 55.80% हुआ मतदान। पीएम मोदी का काशी दौरा कल। चंडीगढ़ में सीएम योगी ने की चुनावी रैली, किया रोड शो। अखिलेश की रैली में हुआ बवाल। साध्वी निरंजन ज्योति पर किया गया हमले का प्रयास। मौजूदगी में सफाइयों पर पत्थरबाजी करने का आरोप। यूपी के 48 शहरों में हीट वेव अलर्ट। कल बारिश की संभावना। देश के सबसे गर्म शहरों में झांसी और आगरा, पारा 47 डिग्री के पार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। पांचवें चरण में यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। इस चरण में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कौशल किशोर, निरंजन ज्योति और दिनेश प्रताप सिंह समेत 144 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। यूपी में अब तक के मतदान पर नजर डालें तो 55.80% मतदान हुआ। इसमें सबसे अधिक बाराबंकी और लखनऊ में सबसे कम वोट डाले गए। बाराबंकी में मतदान के दौरान हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी ने जनता की राय जानी। क्या कुछ कहा जनता ने, सुनाते हैं आपको। 3 बजे के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, 55% वोटिंग हो चुकी है। यहाँ हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये चुनाव किस तरफ मुड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को बढ़त मिल रही है या फिर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस सीट पर कब्जा करेगा। आप ज़्यादा बताएं, क्या मुद्दे हैं चुनाव के, कौन दिख रहा है? मुद्दे तो और बहुत जितनी अपोजिट पार्टियां हैं मुद्दे हैं नहीं, वो बना रहे हैं। महंगाई नहीं है लेकिन चिल्लाते हैं महंगाई महंगाई। ये बड़ा सही है, किसान का टमाटर 10 रुपये बिक रहा है, जो नहीं 40 रुपये रखते हैं। जब किसान का बिकने लगती है तो उसको फायदा होता है और वो फिर प्रेशर डालते हैं कि सस्ता है। इस तरीके से महंगाई नहीं है, हर आदमी खुशहाल है। मैं देख रहा हूँ चौथे दिन एक नई गाड़ी निकल के लोग आते हैं फैक्ट्री से। पैसा नहीं तो कहाँ से आते हैं? ऊपर तो कह रहा है कि नौकरियां अभी नहीं मिल रही हैं, सिलेंडर के दाम आसमान छूने लग गए, पेट्रोल के दाम आसमान छूने लग गए। आपको नहीं लगता है कि महंगाई बढ़ी है? 12 लड़के पैदा करेंगे, सरकार जिम्मेदार है? अरे कहाँ से आएगा? ये मैं देख रहा हूँ कि अनाज देते हैं काउंडेंस और सब बेचने आते हैं, बाजार में बेच जाते हैं। हाँ, नौकरी सरकारी से समाजवादी के यहाँ और दूसरे राहुल गांधी। और रही बात, जैसे आज कह रहे हैं कि बेरोजगारी और वैकेंसियां के पर्चे नहीं हो रहे हैं, तो एक दौर था समाजवादी पार्टी की सरकार का कि पहले आओ पहले पाओ। जो जितना मोटा पैसा देता था उसकी उतनी जल्दी भर्ती होती थी। जो काबिल लड़के थे वो लाइन के पीछे होते थे, जो पैसा देते थे उनकी भर्तियाँ होती थी। खुलेआम ये चलता था समाजवादी सरकार में। यहाँ अपराध, अपहरण, रंगबाजी, रंगदारी, छिनैती और बलात्कार जैसी घटनाएं होती थी समाज के अंदर। हमारी बहन बेटियां जो आज 11-12 बजे शाम से घूमती हैं, वो दौर था जो भय के मारे रात में 6 बजे जब अंधेरा होता तो घर से निकलने नहीं देते थे माँ बाप। कहते थे बिटिया घर में रहो, बाहर मत जाना। ठीक है, तो इनकी सरकार आएगी, वैकेंसी निकलेगी। कौन सी वैकेंसी निकलेगी? रंगदारी, रंगबाजी, कच्चा बनियाइन गिरोह, अपहरण, छिनैती, लुटैती। तो है क्या? आज बेरोजगार जो है उसी चीज का इंतजाम। तो मणिपुर में देश की बहन बेटी को नंगा घुमाया गया समाज में। तो एक किसी सैनिक की बेटी को नंगा नचाकर पूरे समाज में घुमाया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है। बताइए, महिला सुरक्षा है बीजेपी की सरकार में? क्या बोलेंगे? बिल्कुल, अभी जैसे उन्होंने कहा, अभी मैं इनकी बात का जवाब देता हूँ। सुनिए, संदेश खाली बंगाल जहाँ पर एक रोज महिला का बलात्कार होता था, वो जो एक मुस्लिम लीडर था रोज एक महिला को उठा के लेकर जाता था। कभी किसी कांग्रेसी ने उसका विरोध किया?
पंजाब तरन तारण नग्न अवस्था में घुमाया गया लड़की को, किसी ने जो है आवाज़ उठाई। और रही बात झारखंड की, जहाँ पर एक विदेशी मूल की महिला आती है, उसके साथ सामूहिक बलात्कार होता है, किसी ने आवाज़ उठाई? क्योंकि ये कांग्रेसी जो है, सिर्फ जो देश के दुश्मन है उनको सिर्फ मणिपुर दिखता है, ये खाली नहीं दिखता है। पंजाब का तरन तारण दिखता है, झारखंड की वो विदेशी महिला दिखती है जिसको सामूहिक रेप कर दिया गया। अब आप इनसे पूछे उस पर क्यों नहीं आवाज उठाते? गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष धर्म के लिए ये कह रहे हैं कि हमें धर्म चाहिए, विकास नहीं। अब बाराबंकी की सीट का निर्णय 6 बजे तक तय हो जाएगा। यहाँ की राय रख रहे हैं। बाराबंकी लोकसभा चुनाव 2024 की वोटिंग का आज 5वां चरण है। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। यूपी में जहां एक तरफ 5वें चरण का मतदान किया गया, तो वहीं जिलों पर मतदान बहिष्कार भी देखने को मिला है। और ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महोबा, कौशाम्बी, फतेहपुर, रायबरेली, जालौन, जहां पर आपको बता दें कि मतदान का बहिष्कार किया गया, कहीं पर मारपीट भी हुई। रायबरेली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई भी देखने को मिली। फतेहपुर में बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। लोकसभा चुनाव के दौरान मारपीट हुई। झांसी में मतदान करने गए दंपति से हुई मारपीट। रायबरेली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई आई सामने। यूपी में जहां एक तरफ 5वें चरण का चुनाव जारी है, तो चुनाव के दौरान कई जगह मारपीट के भी मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि झांसी के कोतवाली इलाके के उन्नाव गेट के बाहर मतदान करने जा रहे सुरेंद्र विश्वकर्मा और उनकी पत्नी वंदना विश्वकर्मा के साथ मारपीट की गई। रायबरेली गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के हजीरपुर में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गुंडाई सामने आई, जिसमें कांग्रेस एजेंट की जमकर पिटाई की गई। फतेहपुर के सरायहोली गांव में बूथ 139 में प्रधान के द्वारा चुनाव में वोट न डालने पर बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता भिड़ गए। पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा कल। आपको बता दें कि मातृशक्ति के कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी करेंगे महिलाओं से संवाद। वाराणसी की करीब 25,000 महिलाएं शामिल होंगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में होगा कार्यक्रम। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने बैठक की। महिलाओं कार्यकर्तियों को दी गई है अहम जिम्मेदारी। पीएम के स्वागत से लेकर मंच पर संचालन करेंगी महिलाएं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाक्य ने की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा कल। मातृशक्ति के कार्यक्रम में पीएम शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे महिलाओं से संवाद। वाराणसी की करीब 25,000 महिलाएं होंगी शामिल। मातृशक्ति के कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रतापगढ़ से खबर जहां पर राजा भैया का अनुप्रिया पटेल पर पलटवार। ईवीएम से राजा नहीं जनसेवक पैदा होते हैं। 5 वर्ष बाद पुनर्जन्म का निर्णय करती है जनता। राजा भैया ने कहा, न राजा रहे न रजवाड़े, अनावश्यक बयान था।
राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल पर किया पलटवार। ना राजा रहे न रजवाड़े, अनावश्यक बयान था। प्रतापगढ़ से खबर, राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल पर किया पलटवार। ईवीएम से राजा नहीं जनसेवक पैदा होते हैं। राजा भैया ने अनुप्रिया पटेल पर किया पलटवार। ईवीएम से राजा नहीं जनसेवक होते हैं पैदा। 5 वर्ष बाद पुनर्जन्म का निर्णय करती है जनता। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी भीमाशंकर उर्फ कुशल तिवारी के लिए जनपद मुख्यालय पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस विशाल जनसभा को सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संबोधित किया। सभा में पहुंचे हजारों की संख्या की भीड़ से मैदान खचाखच भरा था। भीड़ का उत्साह देखकर अखिलेश यादव भी पूरी तरह से जोश से भरे दिखे। उन्होंने अपने संबोधन में भाजपा सरकार के 10 साल की कमियों को गिनाते हुए सरकार बदलने की अपील की। इस बार अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ होगा और बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। ये चुनाव का समय है। ये साल सरकार ने किसान, नौजवान और व्यापारी के साथ भेदभाव किया है और ये चुनाव संविधान बचाने का है। संविधान बचाने के चुनाव में हर वर्ग के लोग साथ आ गए हैं और हर वर्ग के लोग हर चीज की सीमाएं तोड़ करके मतदान करने जा रहे हैं। 400 पार, ये 400 पार इसीलिए बोल रहे हैं कि लोकसभा में 553 सीटें हैं। 43 सीटें, 543 सीटों में 400 पार का मतलब 143 सीटें। जनता इस बार 140 सीटों के लिए भी इन्हें तरसा देगी। समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है सीधा दिल्ली की सरकार हटाने के लिए। मंत्रिमंडल हटेगा। और मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर भीषण गर्मी के चलते स्कूलों की छुट्टी। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। डीएम मेरठ दीपक मीणा ने दिए आदेश। सभी बोर्ड के 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। 21 से 25 मई तक की कही गई स्कूलों की छुट्टी। पारा चढ़ने और लू के चलते डीएम ने फैसला लिया है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर डीएम का फैसला। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर डीएम ने यह बड़ा फैसला लिया। भीषण गर्मी के चलते सभी बोर्ड के 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। डीएम ने लिया फैसला। भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम द्वारा यह फैसला लिया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे आपको ले चलते दिल्ली, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बचे हुए लोगों को उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। बहनों और भाइयों, ये है सरकार। सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और साथ साथ विकास भी है और गरीब कल्याण भी है। ये दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने देश की राजधानी को क्या बना दिया है। बहनों और भाइयों, आप याद करिए
2017 के पहले तुलना आगे से कहीं और से नहीं, मैं कहता हूं, चैलेंज करता हूं आम आदमी पार्टी से, वो और से नहीं। दिल्ली के अंदर मात्र 1.25 करोड़ की आबादी निवास करती है, उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ की आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश में केवल गाजियाबाद और नोएडा से ही दिल्ली की तुलना कर लो, आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश तो एक नया लोक बन चुका है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और दिल्ली को इस आम आदमी पार्टी ने नरक बना के रख दिया है। न यहाँ सब न जनता को बुनियादी सुविधाएं मिलती हैं, न यहाँ पर इस सरकार के द्वारा कोई विकास का एजेंडा है। केवल कोरी झूठी घोषणाएं करते हुए नित नए भ्रष्टाचार के मामलों में आम आदमी पार्टी ने पूरी राजनीति को और अपने आका, अपने गुरु अन्ना हजारे को भी धोखा देने का काम किया है। ये वही लोग हैं जब दिल्ली मेरठ 12 लेन के एक्सप्रेस वे के निर्माण का कार्य हुआ था, दिल्ली की आम आदमी सरकार ने कहा कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्होंने मना किया। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार को, मोदी जी को, गडकरी जी को कोर्ट में जाना पड़ा, फिर कोर्ट को कहना पड़ा कि सरकार पैसा दे। भारत सरकार ने कहा पैसा हम देंगे, ये सहमति तो दें, लेकिन उन्होंने अपना शेयर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं दिया। ये रैपिड रेल बन रही है। मुझे याद है 2017 के पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी 4 घंटे में तय होती थी। आज रैपिड रेल बनने के बाद मात्र 45 मिनट में आप इस दूरी को तय कर सकते हैं, मोदी जी के कारण। लेकिन रैपिड रेल के लिए भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने रोड़े अटकाए थे। सरदेव अटल जी के समय में इस दिल्ली के अंदर मेट्रो का कार्य हुआ था, और मेट्रो के मार्ग में भी आम आदमी पार्टी यहां पर जगह जगह बैरियर लगा करके उस कार्य में बाधा पैदा करती रही। ये विकास के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, इंडी गठबंधन। ये भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाला गठबंधन है, भारत के अंदर विरासत को अपमानित करने वाला गठबंधन है, और पाकिस्तान का राग अलापने वाले हैं। आपने देखा होगा जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की मोदी जी की सरकार ने देश के अंदर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के इन पीड़ित समुदायों को नागरिकता देने के लिए कदम उठाया। साइन बाग में कई महीनों तक आम आदमी पार्टी के लोगों ने षड्यंत्र के तहत यहां पे धरना कराया था, उग्र धरना कराया था। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन है जो मानवता के विरुद्ध आचरण करता है। अराजक और दिल्ली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर जमकर इशारा साधा, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन पर भी जमकर बरसे। पढ़ेंगे खबरों की ओर। कानपुर से खबर, जहां पर भीषण गर्मी के चलते अवकाश की घोषणा। कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी। 20 मई से 15 जून तक रहेगा ग्रीष्मावकाश। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जारी किया पत्र। सुरजीत कुमार सिंह ने जारी किया पत्र। कक्षा 1 से लेकर 8 तक स्कूलों में रहेगी छुट्टी। छुट्टी को लेकर डीएम ने दिया आदेश। भीषण गर्मी के चलते लिया फैसला। एटा से खबर, जहां पर ससुराल में बहू की पिटाई का वीडियो वायरल। सास ननद ने लात घूंसों से जमकर पीटा। पत्नी लगाती रही न्याय की गुहार, पति बनाता रहा वीडियो। जयत्रा नगर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। सास ननद ने लात घूंसों से जमकर पीटा। पति से पत्नी लगाती रही गुहार, पति बनाता रहा वीडियो। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पति की बेरहमी का ये वीडियो, जहां पर सास ननद लात घूंसों से पति को मारते रहे और पति बनाता रहा वीडियो।
ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ससुराल में बहू की पिटाई का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एटा में सास से बहू की जमकर पिटाई। महाराजगंज जिले के गुगली थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में निर्माणाधीन रेल ट्रैक पर बीते 18 मई को हुई जघन्य मनीष हत्याकांड का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। इस घटना में शामिल दोनों हत्या आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल गड़ासे को घटनास्थल से 20 मीटर दूर खेत से बरामद किया। पुलिस ने हत्या की वजह आपस में झड़प बताया है। इस घटना का खुलासा पुलिस की 3 टीमों द्वारा घटना के 2 दिन के भीतर कर दिया गया। ये दिनांक 18 मई 2024 को थाना गुगली अंतर्गत जोगिया ग्राम के रेलवे स्टेशन ट्रैक के पास एक मृत व्यक्ति की बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी थाना पुलिस को। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया और पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए 302, 201 आईपीसी में अभियोग भी पंजीकृत किया गया। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमें गठित की गई थी। टीमों के संयुक्त प्रयास से आज दिनांक 20 मई को इस पूरी घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें 2 अभियुक्त, जिसमें एक बाल अपचारी है जो गुगली का ही रहने वाला है तथा दूसरा एक साथी है उसका अशोक यादव, उसे गिरफ्तार किया गया है। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।